जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, यानी कि परिवर्तनी एकादशी का व्रत कैसे खोलें, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, आज परिवर्तनी एकादशी है। परिवर्तनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है और पद्मा एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा के समय आज के ही दिन करवट बदलते हैं। इस कारण परिवर्तनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की स्तुति के लिए विशेष माना जाता है। आप अगर परिवर्तनी एकादशी पर व्रत रख रहे हैं तो आपको पारण का समय यानी व्रत खोलने के समय के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का भी बहुत महत्व होता है। साथ ही पारण के बाद कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण का समय और व्रत के नियम के बारे में। परिवर्तनी एकादशी का विधि विधान के साथ पारण करके आपको कुछ चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। पुराणों में दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो एकादशी पर चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन व्रत के अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन चावल का दान अवश्य करना चाहिए। आप किसी गरीब, ज़रूरतमंद या फिर मंदिर में जाकर चावल का दान कर सकते हैं। एकादशी के अगले दिन चावल खाकर ही पारण करें। तो इस दिन आप बारिश का मौसम है तो छाते का भी दान कर सकते हैं। छाते के दान का अर्थ होता है किसी की जल से रक्षा करना। तो इसीलिए आप पारण के बाद किसी गरीब या ज़रूरतमंद को छाते का दान भी कर सकते हैं। अन्न के साथ किसी को वस्त्र दान का भी विशेष महत्व है, इसीलिए एकादशी के अगले दिन यानी कि पारण वाले दिन वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। आप किसी गरीब ज़रूरतमंद के अलावा घर के किसी वरिष्ठ जन को भी वस्त्र दान कर सकते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत के बाद आपको आटे का भी दान जरूर करना चाहिए। आटे का दान भी बहुत शुभ माना गया है। दान के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक बोरी आटे का दान करें, बल्कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को दान कर सकते हैं, जैसे कोई ज़रूरतमंद है या कोई गरीब है। इससे आपके व्रत का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जानते हैं पारण का समय। तो परिवर्तनी एकादशी व्रत पारण का समय है 15 सितंबर की सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक। तो आप इस समय के दौरान अपना व्रत खोल सकते हैं। और जबकि पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है शाम 6:12। व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पे आप सुबह सूर्योदय के पहले उठें, स्नान आदि करके भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करें। फिर आप दान कर सकते हैं। तो दान में आप दो तरह से दान कर सकते हैं। एक तो आप सूखा अनाज दान कर सकते हैं, या फिर आप भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें और उनको विदा करें। फिर व्रत का पारण करें, यानी कि फिर व्रत खोलें। और व्रत कैसे खोलना चाहिए, जैसे कि एकादशी व्रत पारण के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर पारण करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जैसे कि भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर आप पारण कर सकते हैं, या फिर आप चावल खाकर पारण कर सकते हैं, या आंवला खाकर भी आप पारण कर सकते हैं, सेम खाकर पारण कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु को जो भी आपने भोग प्रसाद अर्पित किया है उस भोग प्रसाद को खाकर भी आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी सूर्योदय के पहले नहीं किया जाता है और ना ही हरिवासर में किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो हरिवासर में पारण बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो लोग भूलवश अज्ञानतावश पारण कर लेते हैं जल्दबाजी में सूर्योदय से पहले या फिर हरिवासर में, उन्हें पाप लगता है। तो कभी भी जल्दबाजी में पारण ना करें और पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, पारण के बाद भी आपको पूरे दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, इन सब से दूर रहना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।